हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डाइट एंड फिटनेस में। मैं हूं आपकी होस्ट आकांक्षा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि कैंसर के मरीजों ने यानी कि कर्क रोग के मरीजों ने कौन सा आहार लेना चाहिए। तो दोस्तों, कैंसर यानी कि कर्क रोग एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही बहुत सारे लोग डर जाते हैं। तो दोस्तों, कैंसर माना कि ये एक गंभीर बीमारी है, लेकिन कैंसर के मरीज को अगर हम सही उपचार के साथ साथ सही आहार भी देते हैं तो उपचारों की वजह से जो भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो दवाइयों के असर होते हैं, उन्हें कम होने में मदद होगी। तो इसीलिए कैंसर के मरीजों के लिए एक स्वस्थ और पौष्टिक आहार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मरीज की सेहत बनाने में मदद करेगा और साथ ही साथ मरीज को उपचार के दौरान सकारात्मक रहने में भी मदद करेगा। तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि एक कैंसर के मरीज को जितनी ज़्यादा दवाइयाँ आवश्यक है, उतना ही ज़्यादा आहार भी बहुत ही अच्छा होना आवश्यक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो आप एक कैंसर के मरीज को दे सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कभी-कभार किस प्रकार का कैंसर हुआ है, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा निर्भर करता है, या फिर जैसे कि पेशेंट के बाकी के जो रिपोर्ट्स होते हैं, बाकी का कोई मेडिकल कंप्लेंट होता है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि डॉक्टर कभी-कभार कुछ-कुछ चीज़ें नहीं खाने बोलते हैं। तो अगर ऐसा है तो वो चीज़ें आपको नहीं लेनी है, या फिर वो चीज़ें आपको कैंसर के पेशेंट को नहीं देनी है। लेकिन उसके अलावा मैं आज की वीडियो में आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कैंसर के मरीजों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला पदार्थ है अंडे। अंडे जो है बहुत ही अच्छा पर्याय है कैंसर के मरीजों को लेने के लिए। अंडे के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन बी, प्रोटीन और विटामिन ई पाया जाता है। उसी के साथ साथ अंडे से जो सेलेनियम मिलता है वो कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उन्हें कम करने में बहुत ही ज्यादा मदद करता है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कैंसर के दौरान जो कीमोथेरेपी यानी कि जो कैंसर की ट्रीटमेंट हम बोलते हैं वो चालू कर देते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं एक मरीज़ को। तो कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स से राहत देने के लिए जो भी पदार्थ आप पेशेंट को दे सकते हो वो देने चाहिए। और अंडा बहुत ही अच्छा पदार्थ होता है कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए। अंडे की बहुत ही अच्छी बात ये है कि अंडे कहीं भी अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और बन भी बहुत जल्दी जाते हैं। तो अगर उबला अंडा पसंद है या फिर ऑमलेट है, भुर्जी है, किसी भी प्रकार में आप अंडे बना के कैंसर के मरीज को दे सकते हो। उसी के साथ साथ अंडे जो है वो हमारे शरीर को अंदर से मजबूती भी देते हैं, हमारी मांसपेशियों को मजबूती देने में भी ये मदद करते हैं। तो इसी के कारण अंडे जो है कैंसर यानी कि कर्क रोग के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा पर्याय है। दूसरा पदार्थ जो कि हम देखेंगे वो है ताजी हरी पत्तेदार सब्जियां। तो ताजी हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती है वो फोलेट और विटामिन बी से भरपूर होती है। फोलेट और विटामिन बी जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट के जो नुकसानदायक असर होते हैं उनसे लड़ने में बहुत ही ज्यादा प्रभावी होते हैं। इसी के साथ साथ हरी सब्जियों से हमारे शरीर को बहुत ही अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं। तो फ्री रेडिकल्स की वजह से जो भी हमारे शरीर का नुकसान होता है, खास तौर पे जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, उन्हें इन एंटीऑक्सीडेंट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। और उसी के साथ बाकी के जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि आयरन है या फिर बाकी के जो विटामिन होते हैं वो भी हरी सब्जियों के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो मिलते हैं हमारे शरीर को हरी सब्जियों से, वो हमारे सेल रिपेयर यानी कि हमारी जो कोशिकाएं होती है उनके नुकसान से जो डैमेज होता है उन्हें रिपेयर करने में यानी कि उन्हें दुरुस्त करने में भी मदद करती है। तो इन्हीं सारे कारणों की वजह से जो कैंसर पेशेंट होते हैं उन्हें अच्छी मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियां आहार में देनी चाहिए। बहुत ही अच्छी मात्रा में फाइबर भी मिलता है हमारे शरीर को इनसे। तो कभी कभार ये भी हो जाता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होते हैं,
हरी सब्जियों से हमारे शरीर को अच्छी मात्रा में फाइबर भी मिलता है। तो कैंसर के पेशेंट्स में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हैवी डोज होते हैं मेडिसिन के, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उन्हें सारी जो दवाइयाँ होती है वो लेनी पड़ती है। तो ऐसे समय पे उनको कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या हो जाती है। तो इस समस्या से भी उन्हें अगर आप हरी सब्जियां देते हो तो छुटकारा मिलेगा। तीसरा पदार्थ है अंकुरित अनाज यानी कि स्प्राउट्स। तो हमारे शरीर को जितनी कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता होती है उतनी ही हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो लोग कैंसर से पीड़ित है उनके शरीर को तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसी के कारण कैंसर के मरीजों के आहार में अंकुरित अनाज का समावेश भी करना चाहिए। तो जैसे कि सारे प्रकार की दालें जो होती है उसी के साथ मूंग है, मटकी है या फिर काला चना है, ऐसे जो अंकुरित अनाज होते हैं उनका समावेश कर देना चाहिए उनके आहार में, जो कि शरीर को बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन देगा। प्रोटीन के साथ साथ ये हमारे शरीर की जो प्रतिकार शक्ति होती है, रोग प्रतिकार शक्ति होती है, उसे अच्छा करने में भी, उसे बढ़ाने में भी मदद करता है। तो जो कैंसर के मरीज होते हैं उनके आहार में कम से कम एक बार तो अंकुरित अनाज का समावेश होना चाहिए। तो चाहे सुबह के नाश्ते में हो या फिर दोपहर के खाने में, रात के खाने में हो, कभी कभार शाम के नाश्ते में भी अगर बॉइल्ड चना या फिर बॉइल्ड करके यानी कि उबाल के अगर अंकुरित अनाज देते हो तो वैसे भी चलेगा। एक ज़रूरी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अगर आप ऐसे स्प्राउट का सैलेड, हम जिसे बोलते हैं अंकुरित अनाज का सलाद जिसे बोलते हैं, ऐसे अगर आप देना चाहते हो तो वो उबाल के ही आपको देना है। एक ज़रूरी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अगर आप कैंसर के मरीज़ को अंकुरित अनाज का सलाद देना चाहते हो तो कच्चा आपको नहीं देना है, कम से कम थोड़ा उबाल के फिर आप सलाद के फॉर्म में वैसे दे सकते हो। और प्रोटीन की बात हो ही रही है तो जो लोग मांसाहार करते हैं वो लोग चिकन है या फिर मछली है, अंडे है, ये पदार्थ खा सकते हैं। इससे शरीर को बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। और जो लोग मांसाहार नहीं करते हैं, जो लोग शाकाहारी है, वो दूध के पदार्थों का समावेश अपने आहार में कर सकते हैं। दूध के साथ साथ जो सूखा मेवा होता है या फिर अलग अलग प्रकार की दाल होती है, ऐसे पदार्थों का समावेश भी आहार में करना चाहिए। चौथा पदार्थ हम देखेंगे जो कि है फल। कैंसर के मरीजों के आहार में अलग अलग प्रकार के मौसमी फलों का समावेश करना चाहिए। खास करके अगर हम बात करें तो जो विटामिन सी युक्त फल है और विटामिन ए युक्त फल है, ऐसे फलों का समावेश करना है। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो संतरा है, मौसम्बी है, नींबू है या फिर पपीता है, आम है, ऐसे फलों का समावेश करें। आंवला अगर पसंद है तो आंवला भी दे सकते हो या फिर कीवी का जो फल आता है वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। विटामिन ए और विटामिन सी मैंने खास तौर पे इसीलिए बोला क्योंकि ये हमारे शरीर को अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट देते हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कैंसर के मरीजों के लिए एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अलग अलग प्रकार के मौसमी फल देने से क्या होता है, कैंसर के मरीज को या फिर कोई भी अगर ये सारे फल खाता है तो उससे हमारे शरीर को बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन है, मिनरल है या फिर फाइबर है, ये सारी चीज़ें मिलती है। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ये सारे पोषक तत्व जो होते हैं, वो हमारे शरीर को बहुत अच्छी मात्रा में ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। ऊर्जा यानी कि एनर्जी के साथ साथ ये हमारी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकार शक्ति भी बढ़ाते हैं। और फलों के बारे में मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि फल अगर आप ताज़े पूरे फल लेते हो, साबुत फल लेते हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होता है, साबुत फलों से हमारे शरीर को जो फाइबर मिलता है वो फलों के जूस लेने से यानी कि फलों के रस लेने से नहीं मिलता है। लेकिन आप देख सकते हो कि कैंसर का जो मरीज़ है उसके हालात के अनुसार अगर डॉक्टर रेकमेंड करे कि कुछ उन्हें साबुत खाने नहीं देना है तो फिर भी यानी कि लिक्विड डाइट हम जिसे बोलते हैं उस पे कभी कभार रख देते हैं। तो ऐसे समय पे ताज़े फलों के रस भी बहुत ही अच्छा पर्याय है। पांचवा पदार्थ है छाछ। छाछ या फिर दही की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छा प्रोबायोटिक है और इसके अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो हमारे शरीर से इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। तो इसी के कारण कैंसर के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा पर्याय होता है छाछ। कोलोन कैंसर का जो रिस्क होता है उसे कम करने में भी छाछ के अंदर जो प्रोबायोटिक होते हैं वो मदद करते हैं।
तो ये सारे पदार्थ थे जो कैंसर के मरीज़ को देने चाहिए। उसी के साथ-साथ मैं थोड़ा ये भी बताती हूँ कि कौन से पदार्थ हैं जो नहीं देने चाहिए, जो अवॉइड करने चाहिए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि प्रोसेस्ड फूड जो होता है या फिर ज़्यादा तला हुआ पदार्थ जो होते हैं, वो नहीं देने चाहिए। उसी के साथ ज़्यादा शक्कर है, ज़्यादा तेल है, ज़्यादा नमक है, ये सारी चीज़ों से भी कैंसर के मरीज़ को दूर रखना चाहिए। तो इसी प्रकार एक स्वास्थ्यपूर्ण आहार अगर हम देते हैं कैंसर के मरीज़ को, तो जैसे कि मैंने बताया कीमोथेरेपी या फिर ट्रीटमेंट के जो नुकसानदायक असर होते हैं, उससे राहत मिलने में मदद होगी। तो ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आई होप कि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। मैं अब आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।